सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलो। सर ये पूछना था बोनस कब मिलेगा? यार दिवाली आती नहीं है और तुम लोगों का ये बोनस बोनस होता रहता है। क्या बोनस चाहिए तुम्हें? हैं? तुम्हें पता नहीं है मेरी कितनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। अब वो प्रेजेंटेशन तैयार करूँ या तुम्हारे बोनस का ध्यान रखूँ मैं? कोई बोनस नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं साहब, वो बीवी और बच्चों को शॉपिंग कराना था इसलिए बोल रहा था। शॉपिंग? अरे तेरे बीवी बच्चों का ठेका ले रखा है क्या मैंने? जब देखो शॉपिंग, बोनस बोनस चाहिए ना तुझे। एक काम करता हूँ, तेरी ना नौकरी छीन लेता हूँ मैं, वही तेरे लिए सबसे बड़ा बोनस रहेगा। काम से निकलवाता हूँ तुझे तो मैं। नहीं सर, काम से मत निकालिए। आप बोनस मत दीजिएगा पर काम से मत निकालिए। हाँ ठीक है, अब चुपचाप खड़ा रह और काम कर अपना। जब देखो बोनस। सर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। सर वो एक्चुअली मेरे घर से ना मेरे मॉम डैड का कॉल आया था और वो बोल रहे थे कि इस बार की दिवाली अगर मैं उनके साथ सेलिब्रेट करती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। तो क्या मैं दिवाली पर अपने घर जा सकती हूँ? तो अंशी तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें छुट्टियां चाहिए? तुम्हें पता है ना कि कल और परसों इस कंपनी की कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कितनी बड़ी डील फाइनल होगी, और तुम कह रही हो छुट्टी चाहिए तुम्हें? अरे यार दिवाली अगले साल बना लेना अपने घर वालों के साथ। हर साल आती है ना दिवाली, लेकिन इस बार तुम्हें मैं छुट्टी नहीं दे सकता, तो सॉरी। जाओ और अपना काम करो। बट सर। कोई बट वट नहीं, जाओ काम करो अपना और डिस्टर्ब मत करो मुझे। अरे आ गए आप? हाँ अभी 2 मिनट पहले ही आया था। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे यार क्या ही बताऊँ, ऑफिस में ना बुरा हाल है। दिवाली नहीं आ गई, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। किसी को बोनस चाहिए, किसी को छुट्टियां चाहिए, किसी को शॉपिंग पे जाना है, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि 2 दिन बाद इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, लेकिन किसी को काम की ही नहीं पड़ी। हर कोई बस दिवाली दिवाली, बोनस बोनस, इसी में लगा पड़ा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दिवाली का त्योहार है और इस त्योहार का तो पूरे साल इंतजार करते हैं लोग। अब दिवाली के टाइम पे आपसे बोनस नहीं मांगेंगे, अपने घर पर नहीं जाएंगे, तो फिर और कब जाएंगे? और वैसे भी दिवाली का टाइम ऐसा होता है जब सारा परिवार एक साथ होता है, और अगर हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को खुश नहीं रखेंगे, उनको बोनस नहीं देंगे, टाइम से छुट्टियां नहीं देंगे, तो वो लोग खुश कैसे रहेंगे? आप बॉस हैं, आपका फर्ज बनता है अपने एम्प्लॉयज़ की खुशियों का ध्यान रखने का। और इंसान चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, हर कोई दिवाली का वेट करता है, क्योंकि ये त्योहार ही ऐसा होता है। क्योंकि इस त्योहार में लोगों की खुशियां दुगनी हो जाती हैं। लाइट्स, कपड़े, मिठाइयाँ, इन सब चीज़ों के लिए तो लोग दिवाली का वेट करते हैं। अगर हम लोगों की खुशियों में टांग अड़ाएंगे ना, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और आपको उन लोगों की खुशियों में शामिल होना चाहिए, और आप खामखाई परेशान हो रहे हैं। अब आप अपने दोस्तों को ही देख लीजिए, दिवाली के टाइम पे आपके दोस्त हमारे घर पर आते हैं मिठाई लेके, कपड़े लेके, और पूरी साल उनका कोई अता पता ही नहीं रहता। यही तो त्योहार है जिस टाइम सारे दोस्त, फैमिली, सब लोग मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। हम लोग अपने बारे में तो सोच लेते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो आपके लिए काम करते हैं, आपके एम्प्लॉयज, उन लोगों के लिए तो आपको ही सोचना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बोल दिया गुस्से में आके। और दिवाली सच में बहुत बड़ा त्यौहार है और सबको हक होता है खुश रहने का। और अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान नहीं रखूँगा तो और कौन रखेगा? मैं कल ही ऑफिस जाके ना सबको उनके मनपसंद के तोहफे दे दूँगा और अपनी गलती को सुधारूँगा। थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। ये हुई ना बात। अब आप उन लोगों को उनकी खुशियों के हिसाब से तोहफे दीजिए और मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली विश कर देना। ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से भी सबको हैप्पी दिवाली बोल दूंगा और उनको ये भी कह दूंगा कि तुम छुट्टी ले लो, ताकि वो अपने घर जाके अच्छे से दिवाली मना पाए। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ अंशी, वो तुम्हें घर जाना था ना, तो तुम इस साल दिवाली पर घर जा सकती हो अपने। क्या सर, सच में? आपने तो मना कर दिया था ना, हर अब एकदम अचानक से आप हाँ कर रहे हो। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अंशी, कल के बिहेव के लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने न जाने गुस्से में तुम्हें क्या क्या बोल दिया। और दिवाली तो त्यौहार ही ऐसा है जो घर वालों के साथ ही मनाई जाती है। तुम इस साल अपने घर जाओ और दिवाली सेलिब्रेट करना। और हाँ, ये लो तुम्हारा दिवाली बोनस और ये गिफ्ट। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच सर। आपने जब मना कर दिया था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। मुझे लगा कि शायद फिर से मैं मम्मी पापा से मिल नहीं पाऊंगी और दिवाली अकेले मनानी पड़ेगी। आपको पता है, पिछले 2 सालों से मैं अकेली दिवाली मना रही हूँ। मम्मी पापा कॉल तो करते हैं, लेकिन मैं जा नहीं पाती। अब जब आपने मुझे परमिशन दे दी है, तो फाइनली मैं अपने घर जाऊँगी और अपने मम्मी पापा के साथ दिवाली मनाऊँगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। ठीक है। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ शिवम, मैंने तुम्हें बुलाया था। तुम्हें बोनस चाहिए था ना, ये लो तुम्हारा इस साल का दिवाली बोनस। नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए बोनस। अरे शिवम, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा ही बोनस है, तुम प्लीज़ इसे रख लो। और कल के लिए आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें उल्टा सीधा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था।
और दिवाली पे तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना अपने घर वालों के साथ दिवाली मनाने के लिए। तो प्लीज़ तुम इसे रख लो, इस पर पूरा तुम्हारा ही हक है, ये लो। और हाँ, ये दिवाली गिफ्ट, हैप्पी दिवाली। धन्यवाद सर, हैप्पी दिवाली सर।